नमस्कार बच्चों, इकोनॉमिक्स अड्डा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग आरबीआई का फुल डिस्कशन विथ मॉक टेस्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना 1806 में हुआ था। बैंक ऑफ मुंबई की स्थापना 1840 में हुआ था। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 में हुआ था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1920 में पारित हुआ। इस एक्ट के तहत इन तीनों बैंकों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1920 में पारित हुआ। इस एक्ट के तहत इन तीनों बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1921 में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1920 के तहत 3 काम हुआ। पहला ये हुआ कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में हुई। दूसरा ये हुआ कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में काम करेगी। तीसरा हुआ कि एक आयोग का गठन होगा जो केंद्रीय बैंक के रूप में काम करेगी। जब तक आयोग का गठन नहीं हो पा रहा है तब तक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में काम करेगी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1920 के तहत हिल्टन यंग आयोग की स्थापना 1926 में किया गया। हिल्टन यंग आयोग 1926 से भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में काम करने लगी। हिल्टन यंग आयोग से पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में काम करती थी। 1926 ईस्वी में हिल्टन यंग आयोग ने सरकार से एक केंद्रीय बैंक बनाने की सिफारिश की। हिल्टन यंग आयोग ने सरकार से एक केंद्रीय बैंक बनाने की सिफारिश की। हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश के आधार पर 1934 ईस्वी में आरबीआई एक्ट का गठन हुआ। आरबीआई एक्ट 1934 के प्रावधानों के आधार पर 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कोलकाता में किया गया। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन कलकत्ता में किया गया। तो 1921 से लेकर 1926 तक केंद्रीय बैंक के रूप में इंपीरियल बैंक काम करती थी। 1926 से लेकर 1935 तक हिल्टन यंग आयोग केंद्रीय बैंक के रूप में काम करती थी। लेकिन आरबीआई की स्थापना हो जाने के बाद 1 अप्रैल 1935 के बाद से आरबीआई केंद्रीय बैंक के रूप में काम करने लगी। पहले केंद्रीय बैंक के रूप में काम करती थी इंपीरियल बैंक 1921 से। उसके बाद हिल्टन यंग आयोग की स्थापना हुआ 1926 में। तो 1926 से केंद्रीय बैंक के रूप में काम करने लगी हिल्टन यंग आयोग। जब आरबीआई की स्थापना हो गया तो 1935 से अभी तक आरबीआई केंद्रीय बैंक के रूप में काम करती है। तो 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कोलकाता में हुआ, जिसे 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। कलकत्ता में स्थापना हुआ लेकिन 1937 में अस्थायी रूप से इसे आरबीआई के मुख्यालय को मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। और 1935 में 5 करोड़ नगद राशि के साथ आरबीआई का गठन हुआ, जिसमें मात्र 2 करोड़ 20 लाख सरकार का निवेश था। बाकी पैसा प्राइवेट लोगों ने लगाया था। 5 करोड़ में 2 करोड़ 20 लाख गवर्नमेंट ने निवेश किया था आरबीआई में, और प्राइवेट लोगों ने 2 करोड़ 80 लाख आरबीआई में निवेश किया था। इसलिए आरबीआई एक प्राइवेट बैंक थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया।
यानी 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई कंपनी है, ठीक। अब इस कंपनी को सरकार जब खरीद लेगी, प्राइवेट को पैसा दे के ये कंपनी जब ये खरीद लेगी, तो कहा जाएगा कि इस कंपनी का राष्ट्रीयकरण हो गया। तो आरबीआई के सपोज कीजिए कि 2 करोड़ 20 लाख सरकार का था, जान रहे हैं, और 2 करोड़ 80 लाख आम पब्लिक का था। तो 2 करोड़ 80 लाख जो आम पब्लिक को दे दिया पैसा, तो टोटल का टोटल आरबीआई में जो पैसा लगा वो भारत सरकार का हुआ। तो भारत सरकार का जब टोटल का टोटल लग गया, यानी टोटल 100% पैसा भारत सरकार का आरबीआई में हो गया, तो उसी को कहा जाता है कि यह आरबीआई गवर्नमेंट की हो गई, यानी ये आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो गया। जब प्राइवेट कंपनी को जब भारत सरकार खरीद लेती है, तो उसी को कहा जाता है कि उसका राष्ट्रीयकरण हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई। आरबीआई का मैनेजमेंट और कंट्रोल संचालन मंडल यानी गवर्निंग बोर्ड के द्वारा किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता आरबीआई के गवर्नर करता है। गवर्निंग बोर्ड यानी संचालन मंडल में 21 सदस्य होते हैं। संचालन मंडल में 21 सदस्य होते हैं। 1 सदस्य आरबीआई का गवर्नर होता है। 4 सदस्य आरबीआई के उप गवर्नर होते हैं, डिप्टी गवर्नर होते हैं। 10 सदस्य आरबीआई के 10 सदस्य जो होता है वो भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। 2 सदस्य जो होते हैं वो वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। 4 सदस्य होते हैं वो आरबीआई के जो आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय है वहाँ से चुन के आते हैं, यानी डायरेक्टर ऑफ रीजनल ऑफिस से आते हैं। आरबीआई के 29 रीजनल ऑफिस है, लेकिन 4 रीजनल ऑफिस के ही मेंबर गवर्निंग बोर्ड में आते हैं। 29 है रीजनल ऑफिस, तो सभी जगह से मेंबर नहीं आते, क्या वो 4 जगह से आते हैं। कहाँ से आते हैं? मुंबई से, एक मुंबई से, एक चेन्नई से, एक कलकत्ता से और एक दिल्ली से। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा किया जाता है। वित्त मंत्री के सलाह पर प्रधानमंत्री आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति करता है। आरबीआई के गवर्नर के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट का कोई निर्धारण नहीं किया गया है। उनके शैक्षणिक योग्यता और एज का कोई लिमिटेशन नहीं किया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट आरबीआई के गवर्नर के लिए निर्धारित नहीं की गई है, परंतु सरकार द्वारा गवर्नर के रूप में ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाता है जिन्हें इकोनॉमी और फाइनेंशियल सेक्टर का अच्छा ज्ञान हो। ज़्यादातर गवर्नर आईएएस के रूप में ही आईएएस अधिकारी ही चुने जाते हैं। ज़्यादातर गवर्नर के रूप में आईएएस अधिकारी ही चुने जाते हैं। इनका वेतन 2,25,000 होता है। इनका वेतन 2,25,000 होता है। आरबीआई के गवर्नर का वेतन 2,25,000 होता है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर स्मिथ थे। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जो 25वां हैं शशिकांत दास हैं। आरबीआई के कार्य बैंक नोट इशू करना, मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व करना माने विदेशी मुद्रा का संरक्षण करना, अंतिम ऋणदाता का कार्य करना माने अंतिम ऋणदाता है, बैंकों का मैनेजमेंट और कंट्रोल करना, बैंकों की स्थापना हेतु लाइसेंस जारी करना, सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना, ये आरबीआई के मुख्य कार्य हैं। आरबीआई अभी 8 प्रकार के नोट जारी करती है। 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 और 500। 2000 का नोट जो जारी करती थी वो बंद हो गया। 1 रुपया के नोट पर वित्त मंत्रालय 1 रुपया का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है और इस पे हस्ताक्षर वित्त सचिव का होता है। यानी 1 रुपया का नोट भारत सरकार के मंत्रालय होता है, वित्त मंत्रालय जारी करता है, आरबीआई नहीं जारी करता है। तो 1 रुपया का नोट
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, जिस पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। सिक्का ढालने का काम और जारी करने का काम केवल भारत सरकार का है। सिक्का ढालना और जारी करना ये भारत सरकार का काम है, इसमें आरबीआई का कोई इसमें काम नहीं है। क्वाइंस एक्ट 1906 के तहत भारत सरकार अधिकतम 1000 का सिक्का जारी कर सकती है। अगर इससे अधिक के सिक्का जारी करना हो तो क्वाइंस एक्ट 1906 में संशोधन करना पड़ेगा। नोट छापने का अधिकार भारत सरकार और आरबीआई दोनों के पास है, लेकिन नोट जारी करने का अधिकार और नोट पर हस्ताक्षर करने का अधिकार केवल आरबीआई के पास है। आरबीआई अधिकतम 10,000 का नोट जारी कर सकती है। आरबीआई निम्नतम कोष प्रणाली के आधार पर नोट इशू करता है। नोट जो जारी करता है आरबीआई, वो निम्नतम कोष प्रणाली के आधार पर जारी करता है। यानी जब भी नोट जारी किया जाएगा तो कम से कम 200 करोड़ का रिजर्व आरबीआई के कोष में रखा जाएगा, तब जाके नोट प्रिंट किया जाएगा। 200 करोड़ का रिजर्व रखना है किस रूप में? 115 करोड़ का गोल्ड रखना है। अगर 200 का रखते हैं, 200 रिजर्व रखते हैं, तो उसमें 200 करोड़ में से 115 करोड़ का आपको गोल्ड रखना होगा और 85 करोड़ का फॉरेन करेंसी जैसे डॉलर रखना होगा, यूरो रखना होगा, पौंड रखना होगा और जीएस रखना होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखना होगा, तब जाके आप नोट छाप सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? मौद्रिक नीति बनाना, करेंसी नोट को जारी करना, बैंकों की स्थापना हेतु लाइसेंस जारी करना, आम जनता को ऋण देना। तो भारतीय रिजर्व बैंक का काम नहीं है आम जनता को ऋण देना। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में CRR किसके द्वारा तय किया जाता है? वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग। तो CRR भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा तय किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? यानी भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख, सी राजगोपालाचारी, मनमोहन सिंह, रघुराम राजन। तो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत का केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? रघुराम राजन, उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास, IG पटेल। तो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय क्षेत्र किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड। तो भारतीय रिजर्व बैंक। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? सरकार के लिए बैंकर, बैंक नोट जारी करना, ग्राहकों से जामा स्वीकार करना, मौद्रिक नीति जारी करना। तो ग्राहकों से जामा स्वीकार करना एक कार्य नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत में नोट जारी करता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत में नोट जारी करने का अधिकार है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक किस वर्गमूल तक का नोट जारी कर सकती है? 2000, 1000, 10,000, 5,000। तो आरबीआई अधिकतम 10,000 के नोट जारी कर सकती है। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी?
अप्रैल 1948 को, अप्रैल 1935 को, अप्रैल 1945 को, अप्रैल 1936 को। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 1935 को। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन हैं? पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। मनमोहन सिंह। 13 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया? किस वर्ष आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया? 1971, 1956, 1949, 1955। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 में। 14 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संस्था भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जारी करती है? वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना किसकी सिफारिश के आधार पर की गई थी? नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन, हिल्टन कमीशन, क्रिप्स मिशन। तो आरबीआई की स्थापना किया गया था हिल्टन कमीशन के सिफारिश के आधार पर। 16 नंबर क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? मुंबई में, कोलकाता में, नई दिल्ली में, चेन्नई में। तो चेन्नई में स्थित है। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। 3 वर्ष का होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, 1 रुपया के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त सचिव, आरबीआई के गवर्नर, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री। तो 1 रुपया का नोट पर वित्त सचिव का दस्तखत होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, भारत के विदेश मंत्री, भारत के राष्ट्रपति। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति भारत का प्रधानमंत्री करता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों की ढलाई का काम किसका है? भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? यानी किसका है? वित्त मंत्रालय, आरबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। तो भारत में सिक्कों की ढलाई का काम वित्त मंत्रालय को है।